फिल्म एक्टर अक्षय कुमार से आखिर लोग ये पूछ क्यों रहे हैं कि आपने भारतीय नागरिकता को छोड़ के कनेडियन नागरिकता क्यों थाम ली? मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मगर उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। गालवान में हमारे 20 जवानों की शहादत के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कोई घुसा है ना किसी ने कब्जा किया है। 20 जवानों की शहादत के बावजूद, और उसके बाद चीन के साथ लंबी चौड़ी बातचीत होती है। भाई अगर कब्जा ही नहीं किया था तो इतनी लंबी चौड़ी बातचीत क्यों हुई? प्रधानमंत्री ने क्या कहा था आगे जाके सुनाऊंगा, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसको लेकर तो किसी को गुस्सा नहीं हुआ। मैं नहीं भूला हूं आज तक के एक न्यूज एंकर ने कहा था कि सीमा में अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो मोदी सरकार की जिम्मेदारी थोड़ना है, वो तो सेना की जिम्मेदारी है। यहां पर जब सेना की तौहीन होती है तो किसी का खून नहीं खौलता है, मगर ऋचा चड्ढा पर सवाल उठाया जा रहा है। दरअसल अक्षय कुमार ने भी ऋचा चड्ढा पर हमला बोला है। मैं आपको बताता हूं मुद्दा दरअसल है क्या। एक ट्विटर यूजर ने हमारे नॉर्दर्न कमांड के जो प्रमुख हैं उनके एक बयान का जिक्र किया था कि अगर सरकार आज कहे तो हम पीओके यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर दोबारा जो है जीत हासिल कर सकते हैं या कब्जा कर सकते हैं। तो ऋचा चड्ढा ने सोशल मीडिया के उस यूजर को याद दिलाई गालवान की अपने इस ट्वीट के जरिए। अब उनके इस बयान आने के बाद बवाल मच गया। ऋचा चड्ढा को देश का गद्दार तक कहा जाने लगा। ऋचा चड्ढा ने उसके लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि यह ना सोचें कि मैं देश के साथ गद्दारी कर रही थी। उन्होंने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और आपके स्क्रीन पर उनका स्पष्टीकरण। वो कह रही हैं, मेरे नाना जी खुद फौज में थे और लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर थे। भारत चीन युद्ध में उनके पैर में गोली लगी थी। मेरे मामा जी भी पैराट्रूपर थे, ये मेरे खून में है। ऋचा चड्ढा माफी मांग चुकी हैं। अगर आप मुझसे निजी तौर पर पूछें तो जैसे ही कोई सेना की बात आती है ना तो हमें बहुत सोच समझकर अपनी बात कहनी चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि ऋचा चड्ढा अपनी भड़ास निकाल रही थी। वो ये याद दिला रही थी कि भाई हम पीओके पर कब्जा करने की तो बात कर रहे हैं मगर हम गालवान को ना भूलें। वो ये बात कह रहे थे, मगर अक्षय कुमार को मौका दिख रहा है और उन्होंने मौके पर चौका लगा दिया। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। ऋचा चड्ढा का यह बयान पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ है। हमें अपनी सेना के प्रति एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। वो हैं तो आज हम हैं। जब ऋचा चड्ढा अपने बयान के लिए माफी मांग चुकी हैं, और मैं आपको कह चुका हूं ऋचा चड्ढा को यह बयान नहीं देना चाहिए था, और अगर देना भी चाहिए था तो उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि उनके इस बयान का क्या मतलब है। मगर जब वो माफी मांग चुकी हैं तो अक्षय कुमार आखिर क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? और नतीजा यह हुआ दोस्तों कि सोशल मीडिया में बवाल हो गया। लोग उनको याद दिला रहे हैं कि आप जब कह रहे हो हमारी सेना, अक्षय कुमार ने कहा ना कि हमें अपनी सेना के प्रति एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। तो लोग उन्हें याद दिला रहे हैं कि भाई जब आप कह रहे हो हमारी सेना तो क्या आप कनाडा की सेना की बात कर रहे हो? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि अक्षय कुमार ने भारतीय नागरिकता को छोड़कर कनाडा की नागरिकता को थाम लिया। कल्पना कीजिए ये काम शाहरुख ने किया होता या सलमान ने किया होता या आमिर ने किया होता तो अब तक आप उन्हें सूली पर चढ़ा देते, मगर कनाडा माफ कीजिएगा अक्षय कुमार ने ऐसा किया और अब वो ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस पर करारा हमला बोला है। आपके स्क्रीन पर सुप्रिया श्रीनेत और उनका बयान। वो कह रही हैं, कोई कनाडा कुमार से कहे कि चुप हो जाएं। जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा था तब उन्होंने हमारे 20 जवानों की शहादत का अपमान किया था। कल्पना कीजिए प्रधानमंत्री मोदी और चाइनीज सेना के बयान में कोई अंतर नहीं था। सुप्रिया श्रीनेत यहां इस बात को याद दिला रहे हैं कि जब गालवान घाटी में संघर्ष हुआ था जिसमें 20 भारतीय जवानों की शहादत हुई थी, उस वक्त चीन भी यह कह रहा था कि हम भारत में नहीं घुसे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह बात कह रहे थे। याद कीजिएगा 15 सेकंड का उनका यह बाइट है, सुनिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट
किसी दूसरे के कब्जे में है। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का आपने बयान सुना और यह बयान आया था ठीक हमारे जवानों की शहादत के बाद। इस तरह से हमारे जवानों की शहादत की बेइज्जती की गई थी, अपमान किया गया था। इसको लेकर तो किसी का खून नहीं खौला, इसको लेकर तो किसी ने देश की गद्दारी नहीं की। मगर एक तरफ ऋचा चड्ढा, जो एक एक्ट्रेस है, जो इस देश की प्रधानमंत्री भी नहीं है, किसी मंत्री पद भी नहीं है, वो अपनी भड़ास निकाल रही थी, उन्हें हम देश का गद्दार बता रहे हैं। उनकी शादी अली फजल से हुई है तो अब हम उस मुद्दे को भी उठा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को मौका मिल गया है अली फजल पर निशाना साधने का। मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री ने तो यह बात कही थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और वो भूल जाइए, फिर से मैं अक्षय कुमार पर आता हूं। अक्षय कुमार ने एक मंच पर कहा था, This is my home. Toronto is my home. After I retire from this industry, I'm going to come back here and stay. मुझे टोरंटो बहुत पसंद है और मैं रिटायर होने के बाद टोरंटो में बसना चाहूंगा। कल्पना कीजिए, यही बात शाहरुख खान कहते, सलमान या आमिर कहते, तब आप क्या करते बताइए? खुलेआम ये बात। और मैं आपको अक्षय का एक और बयान सुनाता हूं। यहां पर वो पाकिस्तान के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फिल्में वहां चलती हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान में मेरी फिल्में जो है सबसे ज्यादा बिजनेस करती है। जितना प्यार वहां से मिलता है, शायद ही कहां से मिलता है। अब आप बताइए, आप अंधभक्त हैं? अक्षय के इस बयान के बारे में आपका क्या कहना है? नंबर 1, भारतीय नागरिकता को छोड़ के कनेडियन नागरिकता पकड़ी। नंबर 2, कहा कि मैं टोरंटो में जाकर बस जाना चाहता हूं रिटायरमेंट के बाद। नंबर 3, आपने सुना, पाकिस्तान में मुझे बहुत प्यार करने वाले हैं। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है बताइए मुझे। अब मैं आपको एक और बयान सुनाना चाहता हूं, क्योंकि हो क्या रहा है कि ऋचा चड्ढा के इस बयान के बाद पूरा मीडिया उन पर चढ़ गया है, लगातार उन पर हमले बोल रहा है। आज तक के एक एंकर ने खुलेआम अपने चैनल पर कहा था, बीजेपी को बचाने के लिए, कि अगर सीमा में कुछ गड़बड़ होती है तो गलती सरकार की थोड़ना है, सरकार थोड़ना सीमा की रक्षा कर रही है, गलती तो सेना की है। उस एंकर ने आज तक अपने इस बयान के लिए माफी नहीं मांगी है। इतनी बड़ी बात कह दी। बताइए बताइए, इस मुद्दे पर आपका खून खौला था? सुनिए क्या कहा था। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है। कितनी महान बात कही ना दोस्तों। आप मुझे बताइए, ये सही है? आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, मैं कह रहा हूं चलिए ऋचा चड्ढा की भी आलोचना कीजिए, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। जो 2 बयान मैंने आपको सुनाए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उस एंकर का, और देखिए वो एंकर को लेकर मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो एंकर प्रतीक है पूरी गोदी मीडिया का, क्योंकि गोदी मीडिया का हर पालतू एंकर लगभग इसी तरह की बातें करता है। उनकी पूरी कोशिश होती है कि हम किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को बचाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक अभिनेता अपने देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता थाम लेता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में कोई नहीं आया, हमारी सीमा पर कोई कब्जा नहीं है, और एक एंकर कहती है कि अगर सीमा पर कुछ गड़बड़ हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, तो गलती सरकार की नहीं सेना की है। इन तमाम मुद्दों पर आपका खून नहीं खौलता। और मैं प्रधानमंत्री से एक बात कहना चाहता हूं, पुराना बयान है, मगर चूंकि ऋचा चड्ढा विवाद जो है सामने उभर कर आ गया है, इसलिए अब इसकी चर्चा दोबारा की जा रही है। प्रधानमंत्री, मैं आपके सामने 2-3 तथ्य रखना चाहता हूं चाइना को लेकर। नंबर 1, भारतीय सेना उन जगहों पर गश्त नहीं लगा सकती जहां वो आज से 2 साल पहले गालवान में जो संघर्ष हुआ था, उससे पहले जहां वो पहुंच सकती थी, नहीं लगा सकती। नंबर 1। नंबर 2, डोकलाम में भारतीय सैनिकों और चीन के बीच संघर्ष हुआ था। हमने दावा किया था हमें जीत मिल गई थी। डोकलाम जो कि भूटान में। क्या आप जानते हैं कि डोकलाम में चीन ने जबरदस्त कंस्ट्रक्शन कर ली है? क्यों? नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश की वो जमीन जिसे भारत अपना मानता है, जहां पर अब तक चीन की सिर्फ एक मिलिट्री पोस्ट थी, अब चीन ने वहां पूरा एक गांव बसा दिया है।
इसके बारे में आपका क्या कहना है? और अब भी जहां पर हम आसानी से गश्त लगा सकते थे हमारे सैनिक, वो चीन के कब्जे में है। एलएसी के मायने बदल दिए गए हैं दोस्तों। दोनों सेनाएं जहां पर हुआ करती थी आज से 2, 2.5, 3 साल पहले, वो पूरी तरह से बदल गया है और वो चीन के पक्ष में गया है। ये तमाम तथ्य हैं। ये सवाल कोई पूछता है, एक ऋचा चड्ढा कोई बात कह देती है, उस पर आप बवाल कह देती हैं। मैं फिर दोहरा दूं, ऋचा चड्ढा को यह बात सोच समझकर कहनी चाहिए थी, उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए था। मैं जानता हूं कि वो अपनी भड़ास निकाल रही हैं। ऋचा चड्ढा गद्दार नहीं है, उनका पारिवारिक इतिहास है सेना का, और वो इस देश की नागरिक हैं। वो क्यों देश के साथ गद्दारी करेंगे? उन्हें सोच समझकर कहना चाहिए, ये मैं इत्तेफाक रखता हूं। उन्हें ऐसी बात सोच समझकर कहनी चाहिए थी। जब वो कह रही थी कि गालवान सेज हाय, तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए था कि वो क्या कहना चाह रही हैं। मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने जो कहा, अक्षय कुमार की नागरिकता, उस आज तक की न्यूज एंकर ने जो कहा, उन तमाम मुद्दों पर आपका खून नहीं खौलता जो सही मायने में देश की अस्मिता पर सवाल उठाते हैं, और आपके शब्दों में जो सही मायने में देश के साथ गद्दारी है। क्योंकि देखिए, मैं देश के साथ गद्दारी, ये तमाम शब्दों को ना बहुत आसानी से इस्तेमाल नहीं करता हूं, क्योंकि कभी कभार लोग कुछ कहते हैं तो वो अपने अंदर की भड़ास निकालते हैं, अपने अंदर की गुस्से को निकालते हैं, और उस गुस्से में वो कभी कभी अपने देश से सवाल करते हैं। और जब आप अपने देश से सवाल करते हैं, जिसमें आप अपने सरकार, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज, जब आप उनसे सवाल करते हैं, जब आप पुलिस से, सेना से सवाल करते हैं, तो वो देश के साथ गद्दारी नहीं है। आप देश के लिए चिंता में रहकर या देश के लिए चिंतित होकर वो तमाम सवालात रख रहे हैं, उसे देश के साथ गद्दारी नहीं कहते हैं। इन सवाल से देश बेहतर होता है, हमारी सेना, हमारी आर्मी का काम बेहतर होता है। मगर जब आप ये कहते हैं ना कि सीमा पर अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो दोष सेना का है, सरकार का नहीं है, तब आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। फर्क समझिए सवाल करने और देश के साथ गद्दारी में। बात समझ आई? चलिए, आप समझदार हैं, समझ ही गए होंगे।